गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो हैं संधि का एक विषय करा रहे हैं, जिसमें आपने पहले संधि के बारे में पूरा जाना कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, क्या उनकी पहचान है, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि और उसके जो भेद हैं उनकी। तो स्वर संधि के जो भेद हैं वैसे तो आपको बताए जा चुके हैं पहले। जो स्वर संधि होती है ये है क्या? देखिए, स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। और स्वर संधि के जो कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से जो है वो 5 भेद होते हैं इसके। ठीक है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक है। ये जो 5 भेद हैं ये होते हैं स्वर संधि के, यानी इन सभी में क्या होगा, स्वरों का स्वरों से मेल। आज हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लें कि दीर्घ संधि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, दीर्घ कौन से होते हैं, हम वर्ण जब हमने वर्ण पढ़े वहां पर हम सीख चुके हैं कि दीर्घ हैं कौन कौन से, आ, ई और उ। ठीक है। ये जो 3 वर्ण हैं ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं, स्वर्ण भी इनको कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, बात ये है कि ये बनते कैसे हैं, जो नियम क्या है, हमने नियम समझने हैं। ठीक है। सबसे पहला जो मैं नियम बात करता हूं, देखिए, यदि आ से परे आ हो, ठीक, क्या कहा, आ से परे यदि आ हो तो दोनों के स्थान पर आ एक आदेश हो जाता है, ये हमारा नियम नंबर 1। ठीक है। क्या कहा, आ से परे हो। जब हम नियम समझ लेंगे ना तो उदाहरण, चाहे आपके सामने 1000 उदाहरण आ जाए, आप वहीं से छांट लोगे कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। बनता कैसे ये समझना हमने, यानी हमने कह तो दिया आ आएगा, इसमें ई आएगा, ये बनते कैसे हैं वो समझना है। यदि आपको कहीं भी आ से परे आ दिख जाए, यानी अ के सामने अ दिख जाए, तो दोनों के स्थान पर हमने क्या कर देना है, आ एक आदेश कर देना है। यह है नियम। अब देखिए, इसके उदाहरण हम समझते हैं। जैसे मेघ घन आलय, है ना, ये है भाई, मेघ घन आलय। तो मेघ घन आलय क्या बनता है, मेघालय, ये बन गया। अब ये बना कैसे, ये जो नियम है यहां कैसे जो है उसको हम बिठाएंगे। देखिए, मेघ, यहां क्या है, अ है, यहां व्यंजन मानने की गलती मत करना, कभी समझें कि ये तो व्यंजन है, क्योंकि ये व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन कब होता, जब यहां पर हम ये हलंत होता, तब ये व्यंजन होता। अब यहां पर क्या है, ये स्वर है, और स्वर क्या है, अ है। देखिए, इसमें से हमने अ को अलग कर दिया, ठीक, और उस सामने क्या है, आ है। ठीक है। क्या कहता है, आ से परे अ हो। देखिए, अ है और इससे परे क्या है, आ है। ठीक। अ और आ दोनों को क्या करना है, हमने आ एक आदेश करना है। ठीक। अब
हम इसको अगर मिलाएं, देखिए मेघ ये आधा है, दोनों को एक आदेश कर दिया। एक आदेश किसे कहते हैं? जब दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण बन जाता है उसे हम एक आदेश बोलते हैं। ठीक, आगे क्या है? ल और य। अब ये आ जो है हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? मेघालय। ठीक, इस प्रकार से मेघघन आलय मेघालय। आपने नियम याद रखना है कि कहीं भी आपको अ के सामने अ मिल जाए तो दोनों को क्या कर देना है? आ कर देना है। और यदि आपको यह भी समझना पड़े कि ये कौन सी संधि है, देखिए इसमें आ आया हुआ है बीच में, मेघालय, मेघ आलय आ गया ना, तो आ किस में आता है? वो दीर्घ संधि में आता है। ये भी आप यहां से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हिम प्लस आलय है, वो भी इसी प्रकार बनेगा, हिमालय है। या फिर यूं कह लीजिए विद्याघन आलय है ना, विद्या है, विद्या घन आलय। ठीक, सभी को पता है विद्यालय बनता है ना। अब विद्यालय में कौन सी संधि होगी? वो होगी दीर्घ संधि, क्योंकि यहां आ आया हुआ है। और ये बनता कैसे है? देखिए, विद्या, आ बाहर निकाल दिया हमने, आ, और सामने क्या है? आ है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? आ से परे आ हो, आ है, यहां सामने क्या है? आ है। कोई सा भी चाहे अ हो या आ हो, वहां ये ना समझें कि यहां आ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। चाहे अ हो या आ हो, दोनों में से कोई भी हो, इधर इस साइड भी और इस साइड भी, तो हमने दोनों के स्थान पर क्या करना है? आ एक आदेश करना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? विद्या और लय। अब आ हमने इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये विद्या और पीछे क्या है? लय। ये बन गया हमारा विद्यालय। इस प्रकार से इस नियम को आपने याद रखना है कि आ से परे अगर अ आए तो हम क्या कर देते हैं? उसको आ कर देते हैं। ये पहला नियम था हमारा। अब नियम जो है दूसरा क्या कहता है? देखिए, यदि ई से परे ई हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ई एक आदेश हो जाता है। ई एक आदेश हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, अब कैसे? देखिए, अब हम यहां करते हैं, हमने किया कोई भी उदाहरण ले लीजिए, रवि घन इंद्र ले लिया हमने। ठीक है, अब देखिए, अब वह में क्या है? ई है। अब इसको अगर मैं अलग करूं तो यहां क्या आ गया? ई, हर्षो है। ठीक है, आगे सामने क्या है? ई है। ठीक, क्या कहता है कि ई से परे अगर ई हो, ई चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ई होनी चाहिए, ई या ई। तो उन दोनों के स्थान पर क्या करना है? हमें ई एक आदेश कर देना है। यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों को ई। ठीक है, अब देखिए, रव, ये हो गया, दोनों को ई हो गया। अब ये ई इसमें मिला देंगे हम तो ये बन जाएगा रवि, और आगे क्या है? ये रवींद्र, ये बन जाता है हमारा रवि घन इंद्र, रवींद्र। ठीक है, यानी ई से परे अगर ई हो। इसी प्रकार से योगिन, योगिन घन ईश। ठीक है, अब देखिए, ये योगिन है, योगिन,
अब योगिन का जो न है इसका जो लोप हो जाता है, न का लोप हो जाएगा तो क्या रह जाता है यहां पर, योगी घन ईश, ईश्वर कर लीजिए, चाहे इसको यहां पर ईश्वर कर लीजिए, ईश्वर, ठीक है। अब न का हो जाता है लोप तो ये क्या रह गया यहां पर, योगी घन ईश्वर। अगर मान लीजिए परीक्षा में ये आ जाता है और इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो संधि विच्छेद जो है आप क्या करेंगे, योगी घन ईश्वर कर देंगे, लेकिन जो शुद्ध रूप से क्या मानेंगे इसका, योगिन घन ईश्वर, यहां योगिन कहेंगे हम, योगिन घन ईश्वर, योगी ईश्वर, इस प्रकार से बनता है। देखिए यहां क्या है, ई है और सामने क्या है, ई है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा तो ये बन जाएगा योगीश्वर, ठीक है। उदाहरण जितने मर्जी ले लीजिए, आपको यह ध्यान रखना है, ये जो नियम है ये कह रहा है कि ई से परे ई हो तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है, ये दीर्घ संधि में है, ठीक है। आ से परे आ हो तो आ होगा, ई से परे ई हो तो ई हो जाता है। अब तीसरा नियम क्या कहता है वो समझ लें। अब हमने क्या करना है, ऊ का उदाहरण करना है कोई भी, ठीक है। इसके बारे में जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, यदि ऊ से परे ऊ से परे ऊ हो तो, यदि ऊ से परे ऊ हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऊ एकादेश हो जाता है, ऊ एकादेश हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। कैसे, हम यहां कहें गुरु घन उपदेश, ये ना, गुरु घन उपदेश। अब र में क्या है, ऊ है, देखिए ये र है, इसमें से हमने ऊ को बाहर निकाल दिया और सामने क्या है, उपदेश। अब क्या कहता है, ऊ से परे ऊ हो, देखिए ऊ से परे ऊ है तो दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया यहां पर ऊ, ये हो गया ना, और देश, ठीक। और इस ऊ को हम इसमें जोड़ देंगे र में तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ उकार बन जाएगा, गुरुपदेश, ये बन जाता है हमारा गुरुपदेश, ठीक, ये बन गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण इसके हम कहें सुघन उक्ति, यहां सु है, अच्छी उक्ति, सु अच्छा, यानी ऊ और ऊ, ये मत समझना कि यहां ये कई बार क्या होता है, मान लीजिए विकल्प में दे दिया, ये आ जाता है हमारा सूक्ति आ गया मान लीजिए परीक्षा में हमारे पास, ठीक है ना, ये आ जाता है तो हम वहां आ जाएगा कि संधि विच्छेद, कौन सा संधि विच्छेद सही है, विकल्प दे दिए 4, अब वहां ये विकल्प भी आ गया, वहां ये भी विकल्प कर दिया उसने, सुघन उक्ति, तो आपके मस्तिष्क में क्या बात आएगी कि जो दीर्घ है वो तो जुड़ करके बनता है, अलग करके तो वो छोटा करो, ऐसा नहीं होता, हर्ष नहीं होगा। सु यहां भी दीर्घ ही होगा, ये थोड़ी उसने कहा कि कौन सा वो होना चाहिए, कोई सा भी हो दोनों में से, इधर भी कोई सा भी हो, इस साइड भी कोई भी हो। अब ये आपने अपने विवेक से काम लेना है, यहां पर जो सु है, सु घन उक्ति सूक्ति, इस प्रकार बनता है, ये शुद्ध रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं साधु जमा ऊर्जा है, साधु घन ऊर्जा, देखिए अब यहां क्या है, ऊ है, यहां ऊ है ना, तो दोनों के स्थान पर
दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साधूर्जा। ठीक, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, आ, ई और ऊ दीर्घ संधि के बारे में जाना कि ये बनते कैसे हैं। अब ये इसका जो नियम है वो तीनों नियम हमने लिखवाए हैं, वो कैसे आपने लागू करने हैं उसको समझना है। ठीक है, मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में दोबारा लिखना चाहूंगा, और जो भी यहां पर कराया जा रहा है उसको आप लिखें, जरूर लिखने का प्रयास करें। अपने स्वयं के नोट्स तैयार कीजिए, आप अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। मात्र देखने तक सीमित ना रहें कि आपने देख लिया चलो हो गया, ऐसा नहीं, आप उसको लिखें। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी पुस्तक से पढ़ें, आप किसी भी मित्र प्यारे मेरे किसी को यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ें, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़िए, लेकिन उसको आप लिखिए जरूर। ठीक है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, जब तक अपने हाथ से आप नहीं लिखेंगे, अपनी जो सामग्री को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक वो विषय जो आपको पूर्ण रूप से आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 3 बातें सीखी, आ घन आ। ठीक है, तो क्या बनाना है हमने, आ बनाना है। दूसरी बात हमने क्या सीखी, ई और ई, इधर भी क्या है, ई और ई, तो क्या बनेगा, ई। ठीक, इसी प्रकार से ऊ घन ऊ। ठीक, इस साइड भी ऊ और ऊ, तो क्या बनता है हमारा, ऊ। ये जो हैं ये मुख्य बातें हैं जो समझनी है हमें, यानी समान अक्षर, समान वर्ण आमने सामने जब आ जाएंगे तो उनको दीर्घ बना देना है। अ के बाद अ तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई होगा तो ई हो जाएगा, और ऊ के बाद ऊ होगा तो ऊ हो जाएगा। ये हमारा क्या था, दीर्घ संधि है, उसके हमने 3 नियम लिखवाए हैं। कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कब बनते हैं, वो सारा आपको मुझे लगता है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और इससे पहले जो वीडियो हमने वर्ण की कराई है या संधि जो कराई है उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि वर्ण को अच्छे समझ लें। आप वर्ण को अच्छे समझ गए फिर ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दीर्घ हमने वर्ण वहां समझाए थे, उत्पत्ति के आधार पर हमने कहा था कि 3 ये होते हैं ना दीर्घ, वहां पर जब बताए थे कि ये 3 जो वर्ण है वो दीर्घ कहलाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो इतना ही रहेगा, केवल दीर्घ संधि तक हमने किया है, और इसको आप ध्यान से समझ लें, इसको लिख लें। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज की जो कक्षा है हमारी यहीं पर संपन्न होती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।